जल्दी से सब्सक्राइब करें और इनाम जीतिए। विनर 30 मई को निकला जाएगा, तो देर किस बात की है, जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। कुछ खौफनाक चीजें ऐसी होती है जिसका डर हमारे रोम रोम में समा जाता है और उसे भुलाना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता, और इसे कहा जाता है परछाई। वर्ष 1969 में एक परिवार में अजीब घटना ने सबको हिला कर रख दिया था। ये किस्सा काफी पुरानी है पर है बहुत डरावनी, और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। किसी गांव में सुगंधा नाम की एक औरत रहती थी जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, और वो अपने पति तथा बच्चे के साथ उसी गांव में अपना जीवन सामान्य रूप से व्यतीत कर रही थी। पर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। हुआ यूं कि एक रात गांव में बहुत तेज आंधी आई। आंधी इतनी तेज थी कि कई के झोपड़े उड़ गए, बड़े बड़े पेड़ टूटकर इधर उधर बिखर गए। गांव में हर व्यक्ति को हानि हुआ, किसी के घर टूट गए तो किसी के फसलों को नुकसान हुआ। आंधी जब शांत हुई और जब सुबह हुई तो गांव का हाल बेहाल हो गया था। सब कुछ तबाह हो गया था। आज तक इससे पहले ऐसी तेज आंधी कभी नहीं आई थी। इस गांव में जिनके जिनके सामान बर्बाद हुए उन्होंने काफी विलाप किया, क्योंकि उनका बहुत कुछ बर्बाद हो चुका था। गांव में थोड़ा बहुत हर किसी का हानि हुआ, पर सुगंधा के घर एक आंच तक नहीं आई, जो कि ये एक अजीब बात थी। इस घटना के 1 हफ्ते बाद जब कुछ गांव में सामान्य होने लगा, तभी सुगंधा ने कुछ अजीब सी बात गौर फरमाई। एक दिन सुगंधा तेज धूप में जब घर से बाहर निकली तो उसने गौर किया कि उस कड़ी धूप में उसकी परछाई नहीं बन रही है। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ, पर जब वो उसी धूप चलते हुए अन्य व्यक्ति को देखी तो उसे यकीन हो गया, क्योंकि हर व्यक्ति की परछाई तो सामान्य रूप बन रही थी, पर सुगंधा की परछाई बिल्कुल नहीं बन रही थी। सुगंधा बहुत घबरा गई कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मेरी परछाई ही ना बने। उसने जब ये बात अपने पति को बताई तो उन लोगों को सुगंधा की बातों पर यकीन नहीं हुआ, पर जब सुगंधा अपने साथ धूप में ले जाकर ये दिखाती तो उनके होश उड़ जाते हैं। सचमुच में उसकी परछाई नहीं बन रही थी। सुगंधा एवं उसके पति ने यही सोचा कि इस बात की भनक किसी को भी नहीं लगने देंगे, वरना गांव वाले उन्हें शायद डायन समझ जान से मार देते, और इसी डर से उन्होंने इस बात को किसी को भी नहीं बताई। सुगंधा से कहा कि तुम बाहर आओ और इस धूप में खड़ी हो जाओ, और ये अगर ये बात सच निकली तो हम तुम्हें जीवित छोड़ेंगे। सुगंधा डर से रोने लगी। वो जानती थी कि आज उसकी मौत तय है। लोगों ने उसे धूप खड़ा किया तो देखा कि सच में उसकी परछाई नहीं बन रही थी। वहां मौजूद सारे गांव वालों के होश उड़ गए। वे सब समझ गए थे कि ये कोई डायन है। उन्होंने सुगंधा को जान से मारने का फैसला किया और गांव वालों ने उसे जिंदा जमीन में दफन करने का फैसला लिया। सुगंधा रो रो कर यही कहे जा रही थी कि मैं कोई डायन नहीं हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे मत मारो। पर गांव वालों ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसे जिंदा जमीन में दफन कर दिया। विरोध करने पर उसके पति को भी लोगों ने काफी मारा। फिर उसी रात उस गांव में बहुत तेज आंधी आई। सब कुछ टूटकर इधर उधर बिखर रहे थे। तभी सुगंधा के पति सुगंधा की कब्र के पास पहुंच गए और उसे खोदने लगे। तेज आंधी में उस कब्र को खोदना काफी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उड़कर धूल मिट्टी आंखों में पड़ रहे थे, पर वे लगातार उस कब्र को खोदे जा रहे थे। थोड़ी ही देर में सुगंधा की लाश उन्हें दिखी और उन्होंने उसे उस कब्र से बाहर निकाल लिया। उन्होंने देखा कि सुगंधा की सांसें अभी तक चल रही थी, वो जीवित थी, और अचानक वो उठ खड़ी हुई। ये देख सुगंधा के पति के होश उड़ गए। उन्हें लगा कि आखिर ये कैसे हो सकता है। मैं तो उसकी लाश को यहाँ से किक कर जाना चाहता था, पर सुगंधा तो मुझे जीवित मिल गई। उन्होंने उसी रात इस गांव को छोड़कर जाने का फैसला किया, और जाते जाते सुगंधा ने ये श्राप दिया कि आज के बाद इस गांव पे आत्माओं का डेरा होगा, जो एक एक करके हर व्यक्ति को मार डालेगा। और आज भी वो गांव वीरान पड़ी है। सब कुछ तबाह हो गया और किसी को भी ये नहीं पता चला कि आखिर सुगंधा अपने पति एवं बच्चे के साथ कहाँ चली गई, जो कि अभी तक ये रहस्य बना हुई है।